नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग बहुत जल्द होने वाली है। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ समस्याएं आती हैं, कोई कन्फ्यूजन होती है, हम बताने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। और दोस्तों, अभी तक मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जो पूरी प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में इतने भी 5 वीडियो हैं, छठा वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपकी हेल्प के लिए इतने वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग टेस्ट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें सारे वीडियोज़ हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये वाला वीडियो, इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग टेस्ट कन्फ्यूजन सॉल्यूशंस ऑल डाउट्स अबाउट HT टाइपिंग टेस्ट। ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सारी डाउट्स इसमें टाइपिंग से रिलेटेड क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। तो आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं इस वीडियो में जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, हिंदी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, बहुत कठिन वर्ड हैं, इनको टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं बताऊँगा कि आप कैसे आसानी से टाइप कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं वर्ड को नहीं रटाऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा कि उससे मिलते जुलते अगर कोई वर्ड आ जाएं तो आप उनको भी टाइप कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को रटने की ज़रूरत नहीं, उनसे मिलते जुलते भी वर्ड होंगे तो आप आसानी से टाइप कर पाएंगे। तो उसी को आज बताने वाला हूं आपको। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको समय पर वीडियोज़ मिलते रहें, आपको टाइपिंग में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग में हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी मैं जो वर्ड लेके आया हूँ आपके लिए, ये आपके सामने वर्ड हैं: हृदय, औद्योगिक, मातृ, स्वसा, रुक्षता, समबुद्धि, श्रेणी, श्रेष्ठ, पढ़ाई, हुएसड़, दुख, समृद्धि, भ्रातृवधू, विद्वान, ज्ञात गृह, पंच, चत्वारिंशतः, जहर, ऑफिस, द्व्यर्ध, क्षत्रिय, कुदाल। इतने वर्ड हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इनको कैसे आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो मैं OSK यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी की जो है प्रेस कर रहा हूं। इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो शुरुआत हम करेंगे हृदय से। अब हृदय कैसे टाइप करना है, तो आसानी क्या है सबसे पहले टाइप करने में, तो आपको सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझना है। हृदय हम बोलते हैं तो क्या निकल के आता है, हृदय। तो सबसे पहले इसमें हा दबाएंगे, हा दबाया। अब देखिए इसमें रा लगा हुआ है, आधा रा लगा हुआ, इकारांत वाला आधा रा लगा हुआ है, तो उसमें ये री जो यहाँ पर दिख रहा है इसको दबाएंगे, ये री हो गया। अब यहाँ पे अब दा दबाएंगे, दा हो गया। अब या यहाँ पर है, हृदय हो गया हमारा। कॉमा, ये जो कॉमा इंग्लिश में है जिस की में, वही हिंदी में भी है, तो कॉमा दबा देंगे, कॉमा आ जाएगा। अब औद्योगिक, औद्योगिक के लिए पहले ओ लिखेंगे, तो यहाँ पर ओ है, शिफ्ट के साथ आएगा, ओ हो गया। अब औद्योगिक, आधा दा, अब दा हम पहले पूरा लिखेंगे, अब इसमें हलंत लगाएंगे, औद। अब यहाँ पर या लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देंगे, अब गा लिख देंगे, गा में छोटी ई की मात्रा, और का, औद्योगिक हो गया। अब लिखा है मातृ स्वसा, तो सबसे पहले माँ लिखेंगे, माँ में बड़ा की मात्रा लगाएंगे। अब त्रि है, ता में इकारांत वाला रा लगा हुआ है, तो ता लिखेंगे, इसमें री वाला रा लगा देंगे, यहाँ पे मातृ हो गया। अब स्वसा, तो सा जो है यहाँ पे ये शिफ्ट के साथ आएगा, तो शिफ्ट के साथ ये सा लगा देंगे। इसको आधा करना है, हलंत का प्रयोग करेंगे इसमें, तो ये सा लगा दिया, हलंत लगा दिया इसमें। अब वह लिखेंगे, अब यही सा लिख देंगे, बड़ा की मात्रा लगा देंगे, मातृ स्वसा, कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे। अब रुक्षता है, अब ये वाला रा ऊ की मात्रा जो देखिए, ये जो है बड़े ऊ की मात्रा है। छोटी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा में आपको डिफरेंट दिखा देता हूँ। ये रा लिखा मैंने। अब ये छोटे ऊ की मात्रा देखिए कैसे आ रही है, ये जो है छोटे ऊ की मात्रा है, दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। ये छोटे ऊ की मात्रा है, अब दोबारा लिखते हैं, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। दोनों एक साथ लिख देता हूँ, दोनों का अंतर आपको क्लियर रहे। ये देखिए, ये छोटे ऊ की मात्रा है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये रू हो गया।
आगे छा लगाना है। छा जो है 7 नंबर की पर, छा छतरी वाला 7 नंबर की पर है, तो शिफ्ट के साथ 7 नंबर की दबाएंगे, छा आ जाएगा। अब ता लगाना है, ता बड़े आ की मात्रा, रोज छता। अब अगला वर्ड है समबुद्धि, तो सा दबाएंगे, बिंदी लगानी है हमको अनुस्वार, तो यहाँ पे है, इसको दबा देंगे। अब बुद्धि लिखना है, तो पहले बा में छोटा ऊ के मात्रा। अब देखिए समबुद्धि मतलब आधा दा पहले प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, फिर धा जिसमें ई की मात्रा ये प्रोनाउंसिएशन निकला, तो हम पहले दा लिखेंगे, अब दा को आधा करेंगे, हलंत लगाएंगे, अब धा लिखेंगे। धा कहाँ पर है, दा वाले में ही है, लेकिन हमको शिफ्ट के साथ लगाना है, तो संबुद्ध हो गया। अब इसमें छोटी की मात्रा लगा देंगे, संबुद्धि हो जाएगा। अब लिखना है हमको श्रेणी। श्रेणी कैसे लिखेंगे, तो आपको पहचानना है स्रा कहाँ पर है। स्रा देखिए शिफ्ट के साथ आएंगे, स्रा यहाँ पर है 8 नंबर की में, 8 नंबर की में स्रा में जाएंगे, स्रा यहाँ मिल गए हमको, एक ही मात्रा लगाएंगे इसमें, श्रेय हो गया। अब अड़ी, अड़ा कहाँ पर है, माँ में, माँ वाले में है, शिफ्ट के साथ आएगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, श्रेणी। ये स्रा जो है आप आधा सा और रा लिख कर भी कर सकते हैं। कैसे, श्रेष्ठ में आपको बताता हूँ। श्रेष्ठ लिखना है जैसे हमको, तो आधा सा लिखा ये वाला, इसमें हलंत लगाया, रा लिखा, देखिए वैसे ही बन गया है। या तो 8 नंबर की शिफ्ट के साथ प्रेस करके कर सकते हैं, या तो सा करके, सा लिख के आधा करके उसमें आगे रा लिखें। अब इसमें श्रेष्ठ लिखना है, एक ही मात्रा लगाया, अब आधा सा लिखना है, ये शिफ्ट के साथ आएगा, बिना शिफ्ट के करेंगे तो कॉमा आ जाएगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये वाला सा आ जाएगा। अब इसको हलंत लगा के आधा करना है। अब ठा लिखना है, ठा कहाँ से आएगा, तो टा के साथ ठा आ जाता है, तो शिफ्ट के साथ इसको करेंगे तो ये ठा आ जाएगा। अब पढ़ाई, पढ़ाई के लिए सबसे पहले पा लिखते हैं। अढ़ा जो है आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो या तो ढा लिख दें, ढा कहाँ से आएगा, डा के साथ ढा है, शिफ्ट के साथ आ जाएगा, ये ढा आ गया। अब इसमें एक बिंदी लगानी है, तो उसी के बगल वाली की से यहाँ से बिंदी आ जाएगी नीचे वाली, बड़ा की मात्रा लगाएंगे, ई दबा देंगे, ई दबाना है हमको। अगर मात्रा लगानी है, आपको याद रखना, अगर मात्रा लगानी है तो सिर्फ वही की दबाएंगे, लेकिन पूरा शब्द अक्षर लिखना है तो हमको शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा। ई दबा दिया, आ गया शिफ्ट के साथ। दूसरा तरीका इसका ये है अढ़ा लिखने का या अड़ा लिखने का, तो जैसे यहाँ पे डा देखिए, यहाँ पे डा आ गया और इसको दबाया इसके बगल वाली की को, तो उड़ा हो गया ये। दूसरा तरीका ये है, दूसरा ये है कि शिफ्ट के साथ इसको दबाया तो ढा हो गया और उसी में आगे वाली की दबाया तो ढा हो गया। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल और एल्ट दोनों एक साथ दबाएंगे तो ढा आ जाएगा डायरेक्ट, उसमें बिंदी अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कंट्रोल एल्ट और साथ में शिफ्ट कर देंगे तो ढा हो जाएगा डायरेक्ट, उसमें फिर अगली वाली की ये वाली की दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया। अब आगे कौन सा शब्द है, हुएसड़। हुएसड़ कैसे लिखना है, हुएसड़ अगर पढ़ें तो क्या प्रोनाउंसिएशन में क्या आता, आधा हा फिर वा मा एक ही मात्रा, तो हुएसड़ लिखना है हमको। हा लिखा हमने, हा टाइप किया, हा को आधा करना, हलंत लगाना है। अब वाह लिखा हमने, वाह में एक ही मात्रा लगानी है। आगे सा लगाना है, शिफ्ट के साथ आएगा, कॉमा वाली की शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सा आ गया। अब बड़ा माँ वाली की शिफ्ट के साथ आ जाएगा, ये हुएसड़ आ गया। अगला शब्द है दुख। दुख कैसे लिखेंगे, दुख में यहाँ इसकी प्रॉब्लम है बिंदियों की इसके, तो दा लिखा, ऊ की मात्रा लगाया छोटे ऊ की। अब हमको ये बिंदियाँ लगानी है तो ये कैसे आएंगी, तो इसके लिए हमको कोडिंग देखनी पड़ेगी, इसकी क्या है कोडिंग। तो हमको कोडिंग देखते हैं। अब इसमें कोडिंग आप देखिए
कहाँ पर है, ये है एल्ट प्लस 058, इससे आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 लिखा है इसमें। आगे अगर मैं इसको OS के यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से करूँगा तो इससे नहीं हो पाएगा, तो मैं दूसरे कीबोर्ड से कर देता हूँ। एल्ट प्लस 058, ये आ गया। अब हमको खा लिखना है तो शिफ्ट के साथ खा आ जाएगा। आ गया समृद्धि। समृद्धि कैसे करना है, सा लिखा, माँ में इकारांत वाला रा लगा है तो माँ लगाया पहले, अब इकारांत वाला रा री वाला यहाँ बैक स्पेस के बगल में ये है। अब समृद्धि, आधा धा निकल के आ रहा है तो दा लगाया, फिर उसको आधा कर दिया। अब धा लिखना है तो 10 शिफ्ट के साथ धा आ जाएगा, शिफ्ट के साथ धा आ गया। अब इसमें छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, समृद्धि। बड़ी आसानी से हो गया। आप केवल प्रोनाउंसिएशन को पकड़िए, प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही कर ले गए तो आप सही से टाइप भी कर पाएंगे। अब देखिए भ्रातृवधू, भ्रातृवधू को ऐसे टाइप करना है। सबसे पहले आपको भा लिखना है, भा कहाँ है, बा के साथ में है, शिफ्ट के साथ आ जाएगा, आ की मात्रा लगा दिया। अब ता लगाना है। अब इसमें इकारांत वाला रा लगा है तो री वाला रा यहाँ से लगा देंगे। अब वा लिखना है, वा, और धा लिखना है, धा दा के साथ आ जाएगा, शिफ्ट के साथ आएगा ये। अब बड़े ऊ की मात्रा लगा देनी है। आगे लिखना है विद्वान। विद्वान कैसे लिखना है, विद्वान को अगर देखिए तो वी और आधा दा निकल के आ रहा है, फिर वा में आके मात्रा और ना निकल के आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, तो वा लिखेंगे, वा में छोटी की मात्रा, विद्वान, आधा दा लगाएंगे, दा के साथ हलंत कर देंगे, आगे वा कर देंगे, बड़े आ की मात्रा कर देंगे, ना लिख देंगे, विद्वान। अब कौन सा शब्द है, ज्ञातिग्रह। ज्ञा कहाँ पर है, सबसे पहले ये देखना, ज्ञा जो है आपका 5 नंबर की में है, उल्टा चलता है यहाँ पे। देखिए 7 में छा है, 6 में त्रा है और 5 में ज्ञा है। तो ज्ञा का लिखना है तो शिफ्ट के साथ 5 नंबर की दबाएंगे, ज्ञा आ जाएगा। बड़े आ की मात्रा लगा दिया इसमें, ज्ञा। अब ता लिखा, ता में छोटी की मात्रा लगाया, ज्ञाति हो गया। अब गृह लिखना है, गाल लिखा, गाल लिखा हमने। अब इसमें इकारांत वाली री रा लगा दिया, गृह है, ज्ञाति गृह। अब देखिए पंच चत्वारिंशत्, अब इसको लिखना है तो सबसे पहले पा लिखा, पा लिखा, पा में अनुस्वार लगाना है, बिंदी लगानी है तो यहाँ से आ जाएगा। अगर इसको हमको चंद्रबिंदी लगानी होगी तो कैसे लिखाएंगे, शिफ्ट के साथ इसी को दबाएंगे तो चंद्रबिंदी आ जाएगी, लेकिन अगर बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो केवल बिंदी आएगी। जैसे हमको चांद लिखना है, चांद कैसे लिखेंगे, चा में बड़ा की मात्रा लगाया। अब ये इसी की को शिफ्ट के साथ दबाएंगे, जी आ गया चा, ये चांद हो गया। अब हमको लिखना है पंच चत्वारिंशत्। अब देखिए पा लिखा हमने, पा में बिंदी लगाया, चा लिखा, चा 2 बार है, 2 बार चा लिख देते हैं। आधा ता लिखना है, ता पूरा लिखिए पहले, फिर हलंत लगा दीजिए, वा, बड़ा की मात्रा, री, रा में छोटी की मात्रा। अब बिंदी लगानी है हमको, बिंदी यहाँ से लगा दिया फिर से। अब सा लिखना है, ये वाला सा शिफ्ट के साथ आएगा तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर ये सा लिख दिया है। अब ता लिखना है, ता यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें हलंत लगा देना है, हलंत लगा दिया, ये अब ये शब्द हो गया पूरा। अब लिखना है जहर। जहर अब देखिए यहाँ पर इसमें नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता यानी कि नीचे वाली बिंदी ये लगी हुई है, तो इसको कैसे लिखना है। तो ये शब्द कौन से होते हैं, हिंदी वर्ड ये वाले नहीं होते हैं, ये होते हैं अरबी या फारसी वर्ड। तो इनको कैसे लिखना है, सिंपली अगर आपको जहर लिखना है, जा लिखना है तो जा वाली की ये है, इसको दबा दीजिए, लेकिन इसमें बिंदी नहीं आ रही है। तो इसके 2 तरीके हैं लिखने के। सबसे पहले अभी जो आपको बताया था वर्ड था, जो अभी कौन सा बताया था,
पढ़ाई जब बताया था, पढ़ाई वर्ड, तो आपको इसका तरीका बताया था, वही तरीका इसमें भी फॉलो होगा। जैसे कि आपको जा लिख दिया आपने, इसके बाद बिंदी लगानी, तो इस वाली की से बिंदी लगा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा तरीका इसका देखिए डायरेक्ट कैसे आएगा, तो कंट्रोल एल्ट फिर, अब देखिए ये हाईलाइट हो गया, अब ये जा डायरेक्ट आ गया। अब हा और रा। अगला वर्ड है ऑफिस। ये वाला भी हिंदी वर्ड नहीं होता है, ये इंग्लिश होगा या अरबी फारसी होगा, हिंदी वर्ड इस तरह के नहीं होते हैं। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, शिफ्ट के साथ आएंगे और ये वाली की है कौन सी, सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है, इससे आ जाएगा। और आ गया, फा लिखा लगाना है, शिफ्ट के साथ फा आएगा, छोटी के मात्रा और सा, ऑफिस हो गया। लेकिन आप ये वाली की नहीं समझ पाएंगे कौन सी है, तो आपको इंग्लिश करके बता देता हूँ ये की कौन सी है जिससे ये आया है। ये वाली की, इसमें देखिए स्लैश उल्टा स्लैश लगा हुआ है, ये बड़ी डंडी लगी हुई है, ये वाली की है, इससे आया है ये। तो आपको ये की याद रखनी है। आगे है द्वैर्ध है। सबसे पहले दा लिखेंगे, दा में हलंत लगाएंगे क्योंकि दा आधा है वा पूरा है, इसमें दा में हलंत लगा दिया, दा आधा कर दिया। अब आगे हमको वा लिखना है। अब या आया है, या लिखेंगे हम। अब रा सबसे पहले, द्वैर्ध है, रा सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है इसलिए रा लिखेंगे पहले, रा को आधा करेंगे हलंत लगा के। अब आधा दा लिखेंगे, दा लिख दिया, इसमें हलंत लगा दिया। अब लिखेंगे धा, शिफ्ट के साथ धा आ जाएगा, द्वैर्ध हो गया। अब आगे है क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसे लिखना है, छा किससे आता है, तो 7 नंबर की से आता है। त्रा किससे आता है, तो त्रा 6 नंबर की से आता है। छोटी की मात्रा लगा देंगे, या लिख देंगे। अब आगे है कुद्दाल। कुद्दाल कैसे लिखेंगे, का लिखेंगे, छोटे की मात्रा लगाएंगे, दा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, आधा कर देंगे, फिर से दा लिखेंगे, बड़े आके मात्रा लगा देंगे, ला, कुद्दाल हो गया। अब ये इतने डिफ़िकल्ट वर्ड थे जो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से बता दिया हूँ कि कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले ट्रिक यही है कि आप प्रोनाउंसिएशन सही से प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कीजिए। उच्चारण जिस क्रम में हो रहा है आप उसी क्रम में टाइप करते चले जाइए। अब जैसे कठिन शब्द सबसे ये समझ में आया, इसको कैसे करते, उच्चारण कीजिए, जिस क्रम में उच्चारण हो उसी क्रम में टाइप करते चले जाइए, वर्ड आपका सही से टाइप हो जाएगा। ये तो रहे कठिन वर्ड। अब करेक्टर जो हैं इनके, उनकी कोडिंग आपको बतानी है। तो ये रही कोडिंग। इस तरह आप जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तो इसमें देखिए एल्ट प्लस 063 है, तो आप एल्ट दबाएंगे, उसके साथ में 063 दबाएंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे जैसे एल्ट और 033 है, एल्ट के साथ 033 दबाएंगे तो ये संबोधन चिन्ह आ जाएगा। एल्ट 034, एल्ट के साथ 034 दबाएंगे तो ये इन्वर्टेड कामा आ जाएगा। एल्ट के साथ 035 दबाएंगे तो हैज आ जाएगा। इस तरह एल्ट के साथ 037 दबाएंगे तो परसेंटेज का चिन्ह आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें कौन कौन से आपके लिए हो सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट इसमें जैसे ये दुख लिखने में ये काम आया था, एल्ट प्लस 058, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको आपको रटना है। और आपको रटना है एल्ट प्लस 063 क्वेश्चन मार्क के लिए, एल्ट प्लस 033 ये संबोधन के लिए, ये आपको रटने हैं। इसके अलावा ये 4 हैं यहाँ पे, एल्ट प्लस 0 145 सिंगल इन्वर्ट कामा के लिए, एल्ट प्लस 0 146 सिंगल इन्वर्ट कामा, 0 147 0 148 डबल इन्वर्ट कामा। ये कुछ हैं जो आपको रटने ही हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस में अक्सर प्रयोग होते हैं, तो ये आपको रटने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे कि ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, और उसके अलावा कॉमा है, फुल स्टॉप है, ये आपका कीबोर्ड से हो जाएगा। इसके लिए कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कीबोर्ड से ही आपको चेक करके दिखा देता हूँ, कीबोर्ड से ही याद हो जाएगा, इसके लिए कोडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए जैसे कॉमा लगाना है तो कॉमा इसी से हो गया, फुल स्टॉप लगाना है तो शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप यहाँ पर लग जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे तो ये फुल स्टॉप ये हो जाएगा। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा जैसे इंग्लिश में आता है, की वही है, बस शिफ्ट दबाना पड़ेगा फुल स्टॉप के लिए। अब ब्रेकेट लगाना है तो शिफ्ट के साथ ये ब्रेकेट आ जाएगा, जिस की में इंग्लिश में है उसी की में हिंदी में भी है, शिफ्ट के साथ ब्रेकेट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ें आपको बिना कोडिंग के भी याद हो जाएंगी।
आप अगर ये PDF चाहते हैं कोडिंग की तो हमारे टेलीग्राम पे सर्च की आ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। स्टडी फास्टर 24/7 आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में भी हमें फॉलो करिए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।